हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की जो इंग्लिश की नई बुक आई है, स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट 3, इसका चैप्टर है ये वाला, आई नाउ दिस नाउ 1। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसी के सभी के आंसर इस वीडियो में हम देखेंगे और आपको हिंदी अर्थ भी साथ ही साथ आपको समझाते जाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक हमने 1 से लगाकर 4 तक सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर डाल दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और अब हम शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उसके ऊपर आपको राइट का निशान लगाना है। पहला है इसका, हाउ आर द फ्रेंड्स डिस्क्राइब्ड। अपने दोस्तों को कैसे बताया गया है, तो इसमें इसका आंसर होगा डी, काइंड, यानी उसके दोस्तों को दयालु बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन, सेलेक्ट द इंग्रेडिएंट्स दैट हिमा एंड श्याम डिड नॉट ऐड टू द खीर, यानी कि हिमा और श्याम ने खीर में क्या नहीं मिलाया। तो इसमें लेमन यानी कि नींबू नहीं डाला, क्योंकि नींबू डालने से खीर खराब हो जाती है। तो दूसरे का आंसर होगा सी। अगला है बच्चों तीसरा, हाउ सेड दैट द एम्पेरर वाज नॉट वर्निंग ए क्राउन, यानी कि राजा को किसने बताया है कि उसके सिर पर ताज नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, तीसरे का आंसर होगा ए चिल्ड, यानी बच्चे ने बताया था कि उसके सिर पर कोई ताज नहीं है, उसने सच बताया है। चौथा क्वेश्चन, सेलेक्ट द स्टेप दैट विल नॉट हेल्प द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की मदद इन चारों में से कौन नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी यूजिंग प्लास्टिक बैग। जो प्लास्टिक के बैग हैं वो पृथ्वी के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसलिए ये कोई मदद नहीं करता है। चौथे का आंसर ए होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके चार क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हेन विल द फ्यूचर बी ब्राइट, यानी कि भविष्य कब उज्जवल होगा। इसका आंसर होगा द फ्यूचर विल बी ब्राइट व्हेन पीपल प्रोटेक्ट नेचर एंड डू गुड डीड्स, यानी इसका हिंदी अर्थ अगर हम समझें तो होगा, भविष्य तब उज्जवल होगा जब लोग प्रकृति की रक्षा करेंगे और अच्छे काम करेंगे। आपको ये हिंदी अर्थ सिर्फ समझाने के लिए है, आपको कॉपी में नहीं लिखना है, सिर्फ इंग्लिश वाला ही लिखना है। दूसरा क्वेश्चन इसी का, राइट एनी टू थिंग्स पीपल टोल्ड द किड अबाउट द स्कूल, यानी कि बच्चों को स्कूल के बारे में लोग दो बातें क्या बताते हैं। इसका आंसर होगा बच्चों, पहला कि स्कूल आर टेम्पल ऑफ लर्न, यानी कि स्कूल है जो विद्या का मंदिर है। दूसरा है, स्कूल्स हेल्प इन बिल्डिंग ए ब्राइट फ्यूचर, इसका अर्थ है कि स्कूल उज्जवल भविष्य बनाने में मदद करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुड द किंग हाउ वाज ट्रिक्ड बाय द गोल्ड मिस्ट पनिश इज मिनिस्टर वाई वे नॉट, यानी जिस राजा को सुनारू ने धोखा दिया क्या उसे अपने मंत्रियों को दंडित करना चाहिए, क्यों क्यों नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों, नो, द किंग शुड नॉट पनिश दिस मिनिस्टर बिकॉज द वेयर आल्सो फोल्डेड बाय द गोल्ड मिनिस्ट्रेट। अगर इसका हिंदी अर्थ हम समझें तो नहीं, राजा को मंत्रियों को दंडित नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें भी सुनारों ने धोखा दिया था। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डीडी व्हाट वाज द बेस्ट गिफ्ट फॉर ईयर, दीदी के अनुसार उसके लिए सबसे अच्छा तोहफा क्या था। तो इसका आंसर है कि अकॉर्डिंग टू दीदी द बेस्ट गिफ्ट वाज प्लांटिंग ट्री, यानी दीदी के अनुसार सबसे अच्छा तोहफा पेड़ लगाना था। ये इसका आंसर हो गया। अब है पार्ट 3 वाले क्वेश्चन, करेक्ट द लेटर विथ पंक्चुएशन
एरर्स। तो इस पत्र में जो गलतियां हैं उन्हें सही करके वापस लिखना है। तो जैसे कि वापस लिखेंगे कि डियर ब्लैक मिस्ट, आई हैव chosen you to craft a now shroud for my kingdom. Will you accept this task? The shroud must be strong and sharp. Please replace your generals will inspect your work once completed. Deliver it to the palace. अगर इसको हिंदी अर्थ समझे तो प्रिय लोहार, मैंने तुम्हें अपने राज्य के लिए एक नई तलवार बनाने के लिए चुना है। क्या तुम ये कार्य स्वीकार करोगे? तलवार मजबूत और धारदार होनी चाहिए। कृपया जल्दी उत्तर देना। हमारे सेनापति तुम्हारे काम की जांच करेंगे। काम पूरा होने के बाद इसे महल में पहुंचा देना। ये इसका लेटर था। अब है बच्चों इसी का अगला वाला पेज की क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी कि सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद इसके जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी के आंसर देना है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। यूअर अर्थ इज डेंजर, तुम्हारी पृथ्वी जो क्या है, खतरनाक है। आइस शेप्स आर मिल्टिंग, यानी जो बर्फ़ है वो लगातार अब पिघलता जा रहा है क्योंकि पृथ्वी पर प्रदूषण ज़्यादा बढ़ने के कारण। एंड सीज लिव्स आर रीसिंग, और समुद्र के पानी है जो अब धीरे धीरे और ऊपर उठता जा रहा है। वी नीड टू एक्ट नाउ, हमें आवश्यकता है एक्ट यानी कि ऐसा कानून बनाने की। टर्न ऑफ लाइट्स टू सेव एनर्जी, हमें जो लाइट है उनको टर्न ऑफ, बिना काम के जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे घर की लाइट बंद कर देनी चाहिए, जिससे बिजली की बचत होगी। रिसाइकल प्लास्टिक, और प्लास्टिक की थैलियों को वापस उपयोग में लेना चाहिए। टू प्रोटेक्ट ओशंस एंड वाल्क और शेयर राइट्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, और पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें इसके लिए जन जागृति फैलानी चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज, और हमें पेड़ लगाने चाहिए। हेल्प्स क्लीन द एयर एंड गिव्स बर्ड, और जो हमारी हवा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, शुद्ध होएगी, और चिड़िया हैं जो अपने घर पर रह पाएगी, क्योंकि चिड़िया अब धीरे धीरे क्या हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। इफ़ वी यूज़ क्लीन एनर्जी लाइक सनलाइट एंड विंडो, यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट का उपयोग करना चाहिए, दिन में हमें लाइट नहीं चलानी चाहिए। वी कैन फिक्स पास्ट मिस्टेक, यानी कि जो हमारी जो भूतपूर्वक जो गलतियाँ हुई हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। एवरीवन मस्ट वर्क टुगेदर स्मॉल स्टेप टुडे, यानी कि हमें रोज़ छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। कैन मेक द फ्यूचर ब्राइट फॉर लैंड सी एंड स्काई, यानी कि जिससे हमारी पृथ्वी, समुद्र और आकाश तीनों ही ब्राइट, उज्जवल हो गए। लेट्स स्टार्ट हेल्पिंग राइट नाउ, और उसके बाद इसके जो क्वेश्चन हैं उन सभी के आंसर हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट टू प्रॉब्लम, यानी कि दो समस्याओं के बारे में बताइए। डज द पैराग्राफ मेंशन अबाउट द अर्थ, तो इसका आंसर में हम लिखेंगे कि द पैराग्राफ मेंशंस दैट आइस शेप्स आर मेल्टिंग एंड सीज लिव्स आर राइजिंग। इसका अर्थ है कि पैराग्राफ में बताया गया है कि बर्फ़ पिघल रही है और समुद्र का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट शुड वी डू विथ प्लास्टिक फॉर प्रोटेक्ट द ओशियंस, तो इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं पहले। महासागरों की रक्षा के लिए हमें प्लास्टिक के साथ क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर में लिखना है वी शुड रिसाइकल प्लास्टिक टू प्रोटेक्ट द ओशियंस, यानी कि हमें महासागरों की रक्षा के लिए प्लास्टिक को रिसाइकल करना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू ट्रीज हेल्प द अर्थ, पेड़ पृथ्वी की कैसे मदद करते हैं। इसका आंसर है बच्चों, ट्रीज क्लीन द एयर एंड गिवन बर्ड्स होम,
पेड़ हवा को साफ करते हैं और पक्षियों को घर देते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, वाई शुड वी यूज सनलाइट एंड वाइंड एनर्जी, कि हमें सूर्य और पवन ऊर्जा का उपयोग क्यों करना चाहिए। इसका उत्तर होगा वी शुड यूज सनलाइट एंड वाइंड एनर्जी बिकॉज दे आर क्लीन एंड हेल्प फिक्स फास्ट मिस्टेक्स, यानी कि हमें सूर्य और पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए क्योंकि ये स्वच्छ होती हैं और पिछली गलतियों को सुधारने में मदद करती हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिसाइप ऑफ शरबत, हिंदी अर्थ है शरबत की विधि लिखिए। तो इसका आंसर है रिसाइप ऑफ शरबत का पहला है टेक ए ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, दूसरे में ऐड 2 स्पून्स ऑफ शुगर, 2 शक्कर के चम्मच और रेडीमेड शरबत रिसाइप। फिर है तीसरा इसका स्क्वाइस हेल्प ए लेमन, ऑप्शन चौथा है मिक्स वेल विथ ए स्पून, पांचवा पुट सम आइस क्यूब और छठा यूर शरबत इज रेडी टू ड्रिंक। अगर हम इसको हिंदी में समझें तो शरबत बनाने की विधि, सबसे पहले एक गिलास ठंडा पानी लो, उसमें 2 चम्मच चीनी या तैयार शरबत का सिरप डालो और आधा नींबू निचोड़ो, वैकल्पिक है ये, चम्मच से अच्छे से मिलाओ, कुछ बर्फ़ के टुकड़े डालो, तुम्हारा शरबत पीने के लिए तैयार है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको जिस विषय के प्रश्न उत्तर के वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।